हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई बात करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में एक ट्रिक जो कि हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आइडेंटिटी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक आइडेंटिटी लिखी हुई है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी नंबर्स का आप मल्टीप्लाई आसानी से करना सीख सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 36। कहा गया है 25 का 36 के साथ गुणा कीजिए। आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा भाई, हमें इस आइडेंटिटी को समझने के लिए हमें इसमें एक देखना है कि इन दोनों में कॉमन एक्स है। मतलब यहाँ पे हमारे जो दो नंबर्स होंगे उनके बीच में कॉमन नंबर्स लेना होगा जो दोनों के में कॉमन होना चाहिए। चलिए भाई तो समझते हैं कैसे। देखिए भाई, हमें दोनों में कॉमन नंबर बनाना है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 30 माइनस 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। देखिए भाई, हमें इस तरीके का फॉर्मेट बनाना था। किस तरीका का? जिसमें एक वर्ड नंबर जो वो क्या हो, कॉमन। एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए इसमें 30 और 30 दोनों में कॉमन हो गया। इट मींस हमारा ये फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई समस्या नहीं है भाई। आपको याद रखना है यहाँ पे ए है प्लस का, ए है प्लस मानना है आपको। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे 30 प्लस ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा आप इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 6। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ए एक्स है वो एक्स की जगह हमें कितना रखना है। यहाँ पे जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसे हम एक्स मानेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसे ए मानेंगे, और यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसे बी मानेंगे। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए भाई, यहाँ इसके आगे लिखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा। हमारा सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना माना हमने इस क्वेश्चन में? 30। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर क्या दिया है? -5। क्या दिया है? -5। प्लस का साइन आ गया। ए की जगह कितना लिखना है? माइनस का 5। बी की जगह कितना लिखना है? प्लस का 6। विद साइन लेंगे और एक्स का मान कितना आया? 30 प्लस ए का मान है -5 और बी का मान है 6। भाई लिखेंगे, सिंप्लीफाई करिए भाई। 930 का स्क्वायर 900 हो गया, प्लस और माइनस। देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 5 है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 बचेगा, और प्लस का 1 बचा। प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो प्लस का 30 आया, माइनस 6 5 जा 30 आया। 30 से 30 दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 900। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा 48 मल्टीप्लाई बाई 42, 48 मल्टीप्लाई बाई 42, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे सर हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 40 प्लस 2। लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ इन दोनों में हमारा कॉमन क्या बन गया? 40 40 कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे इस आइडेंटिटी के हिसाब से। और इस वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे? यहाँ ए। यहाँ ए की वैल्यू जो है वो +8 है और यहाँ बी की वैल्यू जो है वो प्लस का 2 है। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी सर ने बिल्कुल नहीं है। तो चलिए भाई इस आइडेंटिटी को खोलेंगे। इसका इतना अगर लिखा हुआ है तो बस इक्वल में कितना होगा? इतना होगा। तो x का मान कितना है हमारे इस क्वेश्चन में? 40। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना है भाई? 8 है। v का मान कितना है? 2 है, प्लस ब्रैकेट क्लोज। x की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस a का मान कितना है? 8 और b का मान कितना है? 2। चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, प्लस 8 और 2 10, 10 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 400 हो जाएगा, प्लस 8 2 से कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आई बात? चलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 0 1 6 और 4 10, 1 और 1 2, 2 0 1 0। इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुए, 2 8 जा 16, यहाँ पे 6 आएगा। ये क्या बना हुआ है? 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2016 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया?
आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको चीज समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, अब आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए। चलिए भाई, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर। चलिए भाई, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 68 मल्टीप्लाई बाई 72। हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो कैसे करेंगे बताइए भाई। हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 2। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए भाई, दोनों में कॉमन क्या है, 70, तो ये क्या बन गया हमारा x। a की जगह -2 लेना है, b की जगह +2 लेना है। तो इसके इक्वल में क्या होता है, आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे हम, x का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस a कितना है -2 प्लस b कितना है +2, x की वैल्यू 70 है प्लस ये इंटू बी -2 इंटू +2। 70 का स्क्वायर करेंगे 4900 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। +2 और -2 को करेंगे 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करेंगे सब कुछ 0 हो जाता है, तो यहाँ सब कुछ 0 हो गया, इसमें लिख दिया हमने +0। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 4896। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब बात आती है सर आप कह रहे हैं ये ट्रिक है, लेकिन हम तो यहाँ पर ट्रिक नहीं, पूरा मेथड ही कर रहे हैं। ट्रिक कैसे करेंगे अब हम वो समझते हैं कि पेपर में हमें इसको ट्रिक के फॉर्मेट में हम कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे मैंने लिखा, पहले मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं इसको। देखिए भाई, नेक्स्ट कितना हो गया था, थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 इंटू 24, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको थोड़ा क्या है कि माइंड में आपको सेट होना चाहिए कि हमें यहाँ पे इसको ऐसे लेना है। देखिए भाई, आइडेंटिटी हमारी सेम यही है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर 20 कॉमन है। क्या कॉमन है, 20। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी याद रखनी है, 20 कॉमन है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 प्लस 4 और 5 को ऐड करो, कितना हो गया 9। 9 में 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 180। 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 20, इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। 0 का 0, 8 और 2 10 और 5 और 1 6, 600 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आपको पेपर में, इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आपको पेपर में सॉल्व करना है। आपने इसको विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको सोचना है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस नंबर का किस तरीके से क्या करना है। देखिए भाई, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, जिससे कि आप भी आसानी से थोड़ा कर पाए और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर हम इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। देखिए भाई, इसमें लिखा है, इसमें एक कॉमन नंबर है, क्या है, आप कहेंगे सर 10 कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, 10। तो सबसे पहले आप उसका स्क्वायर लिख दिए, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 11। 11 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 110। 6 5 जा 30 हो गया, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 100 और 100। सिंपल सी बात है, 240 हमारा क्या रहा है, इसका आंसर आ रहा है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना ऐसा करना था, आपका आंसर आ चुका। समझ में आई बात की नहीं। ट्रिक भाई आपको तभी आप इसको ट्रिक के फॉर्मेट में यूज कर पाएंगे जब आपको इस आइडेंटिटी आपके माइंड में हमेशा याद रहेगी। आपको क्विक एक्सेस समझ में आना चाहिए कि हमें अब कहाँ क्या स्टेप करना है। मैं सिर्फ इस आइडेंटिटी को फॉलो करते ही मैंने 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। आप भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इस आइडेंटिटीज को याद रखना है कि कहाँ पे इस आइडेंटिटीज का किस तरीके से हमें यूज करना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा 84 मल्टीप्लाई बाई 86। 84 मल्टीप्लाई बाई 86। अब मैंने थोड़ा बड़ा सा नंबर लिया, इसका आंसर निकालना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करूंगा। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कितना है। 80 कॉमन है, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 80 का स्क्वायर करेंगे 6400 हो गया, प्लस 6 और 4 को ऐड करेंगे, 6 और 4 10। 10 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 800, प्लस 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 हो गया, ऐड कर लेंगे भाई 7224, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा जल्दी आना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस बहुत प्रॉब्लम है, फिर आप ये ट्रिक्स कर ही नहीं पाएंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने कहा 92 मल्टीप्लाई बाई 95।
आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, बताइए क्या होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन नंबर क्या है, आप कहेंगे सर 90 कॉमन है, 90 कॉमन है, 90 का स्क्वायर करेंगे 80 पर 100 हो गया, प्लस 5 और 2 को ऐड करिए 7, 7 में 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 630, प्लस 2 5 10 इसको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 874 नहीं 0478 इतना आंसर आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात, समझ में आ रही है कि नहीं भाई बात? अगर सब कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात थोड़ा डिजिट बढ़ाने की करते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 में 103 मल्टीप्लाई बाई 9 104 मल्टीप्लाई बाई 96, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए भाई एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, थोड़ा ध्यान दीजिए। 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। जब एक प्लस और एक माइनस आता है तो आपको बीच का स्टेप हमेशा मानना है कि 0 होता है। तो देखिए भाई 100 का यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट करके बता दे रहा हूँ। पहले देखिए ए हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा x हो गया, v की a का मान प्लस का 4 हो गया और b की वैल्यू माइनस का 4 हो गई। हमारी आइडेंटिटीज के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, x का मान कितना है 100, 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस a का मान प्लस 4, b का मान माइनस 4, तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 100 प्लस a इंटू बी 4 इंटू माइनस का 4। सॉल्व करिए भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। इसमें से भाई 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आज का आंसर, 6 में से 10 से 6 को करेंगे 4 आ गया, वन टू थ्री 9 भाई ये आंसर आ जाएगा 9984। हमारे किस क्वेश्चन का क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए भाई आपको शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 100 प्लस 5 लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इन दोनों में कॉमन क्या है 100, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x, a की वैल्यू हो जाएगी प्लस 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a का मान 5 प्लस b का मान माइनस का 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ भैया, वरना बाला के कहेंगे सर जी पता नहीं की कर दी इसे, -5 और इसको यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 100 आ गया प्लस a इंटू बी 5 इंटू माइनस का 5, 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ये देखो भाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -5 और +5 कैंसिल हो गए, 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और माइनस का 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9975 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको समझ में आया होगा कि हमारा मेथड सिर्फ सेम ही है, बस हमें ये देखना है, हमें एक कॉमन नंबर बनाना है x, दूसरा हमें a और तीसरा हमें b बनाना है, बाकी हम आइडेंटिटी को खोल देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर अब बात करें कि सर आप तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अब देखिए अब ट्रिक के फॉर्मेट में आ जाइए, हम कैसे ट्रिक में इसको ट्रिक की हेल्प से इसको कर सकते हैं। 103 और 97 में आपको देखना है इन दोनों की नियरेस्ट कॉमन नंबर बनना है 100, क्या बनना है 100 कॉमन नंबर बनना है। तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, आप कहेंगे 100 का स्क्वायर होता है सर 10,000, लिख दिया कोई बात नहीं। यहाँ देखो जितना ऐड हो रहा है उसमें 100 में से उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 100 प्लस 3 हो रहा है, यहाँ 100 माइनस 3 हो रहा है, +3 और -3 आया तो आपको बीच वाला स्टेप 0 है, इसको लिखो तो अच्छी बात, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 0 को नहीं लिख सकते। +3 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ गया 9 +0 प्लस ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस,
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हमारा आ गया 9991। ये हमारी क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए भाई एक बार मैं फिर से और एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे मैंने कहा 102 मल्टीप्लाई बाई 98। इन दोनों में कॉमन नंबर जो है हमारा वो 100 है और हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10,000 हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 100 का। प्लस देखो जितना ऐड हो रहा है उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है 100 में से, इसलिए यहाँ पे बीच वाला टर्म जो है हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। +2 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -4। इसमें से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 996 हमारा ये क्या आ जाएगा, 9996 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसमें तो और भी आसान ट्रिक हो जाती है क्योंकि इसमें हमारा बीच वाला स्टेप ऑलरेडी 0 हो जाता है। चलिए भाई समझ में आ गया हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमसे थोड़ा और बड़े क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे हमें क्या दिया गया, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12। जैसे मैं बात करूं 125 मल्टीप्लाई बाई 130, 125 मल्टीप्लाई बाई 130। इस क्वेश्चन को करने, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के कई तरीके। मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी बताया है, उसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड की हेल्प से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई करते हैं इस तरीके से सॉल्व। इन दोनों में कॉमन नंबर 130 है। कितना है, 130 कॉमन नंबर बनना है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनना है कॉमन नंबर। तो 130 का स्क्वायर कितना होता है, 16900 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 130 -5 है, ये 130 -5 है और इसमें 130 + 0 है। 0 में -5 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। -5 का मल्टीप्लाई 130 में करेंगे तो -650 आ जाएगा। समझ में आई बात। प्लस और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और 0 का मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 5। इसकी कैरी इसमें आ गई हो गया 7 और ये बचा 7 हो गया तो 2 6 1 16250। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको आज की हमारी ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो और ये ट्रिक दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जहां पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है हमारे, जहां आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे ऑलरेडी सिखा दी गई हैं। आप लोग जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखें और बताइए कि आपको उन वीडियोस को सीखने के बाद आपने कितने ट्रिक सीखी और उनमें से कौन कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी। उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।